वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स. आई होप यू ऑल आर गुड. थोड़ा आज आवाज़ का प्रॉब्लम है, समझ लेना. सो नाउ वी आर ऑन द एक्सरसाइज 8.2 क्वेश्चन नंबर 2. चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड जस्टिफाई योर चॉइस. हमें क्वेश्चन को इवेल्युएट करके गिवन 4 सब क्वेश्चंस में से करेक्ट अल्टरनेटिव चूज करना है. तो पहला है हमारा यहाँ पे 2 tan 30 डिग्री अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री. इनको इवेल्युएट करेंगे और देखेंगे चारों ऑप्शन में से हमारा आंसर कौन सा आ रहा है. ठीक है. सो tan 30 की वैल्यू लर्न है 1/√3. tan 30 tan 60 लर्न कर लो. tan 30 1/√3, tan 60 √3. सो 2 इंटू 1/√3 अपॉन में 1 प्लस यहाँ पे क्या है tan स्क्वायर 30 डिग्री यानी कि tan 30 का होल स्क्वायर 1/√3 का होल स्क्वायर. सो 2/√3 अपॉन में 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1 √3 का स्क्वायर 3. होल डिनोमिनेटर करेंगे, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे. सो ये हो गया हमारा यहाँ पे 2/√3 अपॉन में 3 प्लस 1/3. सो ये हो गया 2/√3 अपॉन 4/3. अब ये ऊपर भी न्यूमरेटर डिनोमिनेटर है, नीचे भी न्यूमरेटर डिनोमिनेटर है, तो अपन क्या करते हैं रेसिप्रोकल. सो यहाँ पे हो गया 2/√3 इंटू 3/4. 2 1 ज़ा 2 2 ज़ा. ये आ गया आंसर 3/2√3. बस मैम अब इसके आगे तो कुछ सॉल्व होगा नहीं. अरे होगा. 3 का मतलब क्या होता है, यहाँ पे देखो 3 है यानी कि उसके पास में 2/√3 है. √3 इंटू √3 आंसर क्या आता है 3. सो आप 3 को ऐसे लिख सकते हैं √3 इंटू √3. नीचे हो गया ट्वाइस √3. 3 3 कैंसल. आंसर आ गया हमारा √3/2. कौन सा ऑप्शन है हमारा इसमें. अब देखो √3/2 तो वैल्यू दिए भी नहीं है, तो अब हमें चेक करना है कि √3/2 किसकी वैल्यू आती है इसमें से. साइन 60 की वैल्यू क्या होती है √3/2. सो ऑप्शन फर्स्ट इज द करेक्ट. cos 60 1/2 होता है, tan 60 √3 होता है, sin 30 1/2 होता है. सो हमारा करेक्ट अल्टरनेटिव है फर्स्ट. नेक्स्ट सेकेंड है हमारा 1 माइनस tan स्क्वायर 45 डिग्री अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर 45 डिग्री. tan 45 की वैल्यू 1. 1 माइनस 1 का होल स्क्वायर अपॉन 1 प्लस 1 का होल स्क्वायर. 1 माइनस 1 अपॉन 1 प्लस 1. 1 माइनस 1 0/2. 0 डिवाइडेड बाय एनी नंबर आंसर विल बी 0. न्यूमरेटर में 0 है, डिनोमिनेटर में कोई भी नंबर है, तो आंसर आपका क्या आएगा 0. अब ऑप्शन देखो गिवन चारों ऑप्शन में 0 है क्या ऑप्शन. हाँ, ऑप्शन नंबर डी. सो आ गया है हमारा इसका आंसर थर्ड. थर्ड क्या बोल रहे हैं अपने को वो sin 2a इज इक्वल्स टू 2 sin a इज ट्रू व्हेन वो बोल रहे कि LHS sin 2a इक्वल टू RHS 2 sin a कब रहेगा, जब a की वैल्यू क्या रहेगी. a की वैल्यू जब 0 रहेगी तब इक्वल रहेंगे, कि a की वैल्यू 30 डिग्री रहेंगी तब इक्वल रहेंगे, 45 डिग्री रहेंगी तब इक्वल रहेंगे, या 60 डिग्री रहेंगी तब इक्वल रहेंगे. इरिटेट मत हो मेरी आवाज़ से, ठीक है, थोड़ा समझ करो. चलो एक एक पुट करके देखते हैं अपन. अब इसके अंदर अपन एक एक ऑप्शन पुट करेंगे और चेक करेंगे. पहली a की वैल्यू दी है हमें 0. सिंपली कुछ मत करो, यहाँ पुट करो साइन 2 इंटू 0 2 इंटू साइन इंटू 0. साइन 0 डिग्री, यहाँ पे भी 2 साइन 0 डिग्री. साइन 0 क्या होता है 0. 2 इंटू 0 0 इक्वल्स टू 0. अरे मैम पहले ऑप्शन में आंसर आ गया हमारा. सो फर्स्ट ऑप्शन ही हमारा करेक्ट है कि जब a की वैल्यू 0 डिग्री रहेगी तब हमारा साइन 2a किसकी इक्वल रहेगा 2 साइन a के. एक और करके दिखाती है आपको. 30 डिग्री ले लेते हैं अपन. सेकेंड वाला ऑप्शन साइन 2 इंटू 30 इक्वल्स टू 2 साइन 30 डिग्री. क्या हो गया ये साइन 60 डिग्री. साइन 30 की वैल्यू 1/2. 2 2 कैंसल. साइन 60 की वैल्यू √3/2. सो √3/2 इज नॉट इक्वल्स टू 1. हमें चेक करना था कि LHS RHS a की किस वैल्यू के लिए सेम आएंगे. सो वो था हमारा 0 डिग्री. ओके, लास्ट फोर्थ है हमारा यहाँ पे 2 tan 30 डिग्री अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री. tan 30 की वैल्यू 1/√3.
1/√3 अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री का होल स्क्वायर है 1 माइनस √3 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू मल्टीप्लीकेशन 2/√3 अपॉन 1 माइनस 1 का स्क्वायर 1 √3 का स्क्वायर 3 क्रॉस मल्टीप्लाई करके पहले होल डिनोमिनेटर कर लेंगे 2/√3 अपॉन में 3 माइनस 1 अपॉन में 3 2/√3 अपॉन 3 माइनस 1 2/3 न्यूमरेटर डिनोमिनेटर रेसिप्रोकल 2/√3 इंटू 3/2 2 कैंसल हो गया मैम, आ गया आंसर 3/√3 नहीं आया बेटा अभी 3 का मतलब √3 इंटू √3 अपॉन में √3 कैंसल आंसर आ गया हमारा यहाँ पे √3। तो चेक करो ऑप्शन में √3 दिया है क्या, नहीं। फिर अब ऑप्शंस में चेक करो कि √3 किसकी वैल्यू आती है, cos 60 डिग्री की वैल्यू √3 है क्या, नहीं। sin 60 डिग्री की नहीं, tan 60 डिग्री की यस। सो ऑप्शन सी इज अवर आंसर। ठीक है, तो सिंपल क्वेश्चंस थे ऐसे ही। इसके अंदर हमें सिर्फ ट्रिग्नोमेट्रिक एंगल्स की वैल्यू पुट करनी थी और इवेल्युएट करना था, ऑप्शन करेक्ट टिक करना था। आई होप यू गाइस अंडरस्टैंड दिस। सी यू इन द नेक्स्ट क्वेश्चन।